राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें ठाकुर जी को रात को कैसे शयन कराना चाहिए, क्या क्या हमें ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ठाकुर जी का जो हमने सुबह श्रृंगार किया था हम वो सारा उतार देंगे, क्योंकि श्रृंगार के साथ हम ठाकुर जी को नहीं सुला सकते, उन्हें शयन करने में दिक्कत होगी। तो मैंने ठाकुर जी का सारा श्रृंगार उतार दिया है। मैं उन्हें 2 ड्रेस बनाती हूँ बिकॉज ठंड हो रही है, तो इसलिए आप उन्हें कपड़े ढंग से पहना के रखें। उसके बाद मैं ठाकुर जी को थोड़ा प्यार करती हूँ। फिर मैं उनको लगाती हूँ दूध का भोग। दूध का भोग आप रात को अवश्य लगाएं, और दूध का भोग लगाने के बाद उन्हें थोड़ी गर्माहट मिलती है, तो ठाकुर जी को रोज़ दूध का भोग लाना है। उसके बाद मैं उनका बिस्तर सेट करती हूँ। तो ये बेड मैंने खुद बनाया था। उसके बाद उनके पिल्लो और उनका कंबल में सेट कर देती हूँ। उसके बाद ठाकुर जी जब तक दूध पीते हैं उनका बिस्तर ठीक हो जाता है। और अब बिस्तर सेट करने के बाद हम ठाकुर जी को सुलाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ठाकुर जी को सुलाते वक्त आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे आपको उनके सुबह के श्रृंगार के साथ उन्हें नहीं सुलाना, सुलाने से पहले उन्हें दूध का भोग अवश्य लगाना है। उसके बाद आपको उनके पास रात को पीने के लिए जल ढक के अवश्य रखना है, छोटा सा भोग रखना है। क्योंकि ठाकुर जी की आप पूरा दिन ढंग से सेवा करें या ना करें, लेकिन उनकी रात्रि सेवा आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ताकि वह आराम से शयन कर सकें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और ठंड का भी आप ध्यान रखें, ठंड हो रही है, उन्हें ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाएं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर आप किसी और टॉपिक पे, मतलब लट्टू गोपाल से जुड़े आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहते हो या कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट करें। मैं आपके इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि मेरे माइंड में आया कि बहुत से लोग पूछते हैं ठाकुर जी को कैसे सुलाएं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो आप इसमें मैं आपको पूरी विधि बता रही हूँ कैसे आपको क्या करना है, तो वो आप ज़रूर देख लें। तो अब मैं ठाकुर जी का दूध लेने चली गई थी। तो ये आपको याद रखना है शयन सेवा कराने से पहले कि ठाकुर जी को दूध अवश्य पिलाना है, उनके पास रात्रि का भोग रखना है, उन्हें प्यार से बोलना है कि ठाकुर जी हमारे से पूरे दिन में जो भी गलती हो गई हो आप हमें माफ़ कर दें, आप हमारी सेवा से स्वीकार करें, यदि कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें। क्योंकि ठाकुर जी हमारे इतने प्यारे हैं ना कि वो अपने भक्त की गलती नहीं उसकी सेवा देखते हैं, वो आपकी हर गलती को माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए आप ठाकुर जी की सेवा बहुत प्यार से करें, बहुत लाड से करें, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं आपके घर के मेंबर। जैसे आप एक बच्चे को सुलाते हो ना कि उसे ठंड ना लग जाए, उसे कुछ हो ना जाए, वो कर बैठ आराम से ले, उसी प्रकार आपको ठाकुर जी की भी सेवा करनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ये ठाकुर जी का जो चैनल है आप प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें आपको ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड वीडियोस के बारे में पता चलेगा। ठाकुर जी की सेवा करने का सही तरीका पता चलेगा, कैसे उनकी सेवा की जाती है, उन्हें क्या क्या सेवा में ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वो सब आपको पता चलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, ठाकुर जी के चैनल को सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि ठाकुर जी सब भक्तों के घर आना चाहते हैं। तो ठाकुर जी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ठाकुर जी को बहुत प्यार करें। उसके बाद में ठाकुर जी को हम दूध पिलाएंगे। मैंने दूध रख दिया भोग लगाने के लिए। दूध का भोग लगाने के बाद मैंने उन्हें थोड़ा सा लाड प्यार किया, उनसे बातें की, उन्हें राधे राधे नाम सुनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमने ठाकुर जी को बिस्तर पे लेटा दी, बिस्तर पे बैठा के फिर उन्हें थोड़ा लाड लड़ाया, फिर उन्हें हमने लेटा दिया, मतलब शयन करा दिया, प्यार करके थोड़ा सा उन्हें शयन करा दिया। आप जब उन्हें शयन कराएं तो उनके हाथ और ध्यान रखें कि वो एकदम आराम से रिलैक्स होकर सो रहे हैं। उन्हें थोड़ी सा मैंने लोरी सुनाई, उनको थोड़ा सहलाया प्यार से, बहुत प्यार से वो लेट जाते हैं। उन्हें लोरी सुना सकते हो, राधा राधा नाम। मैंने उन्हें ब्लैंकेट उड़ाया ताकि उन्हें ठंड ना लगे। मैंने चारों तरफ से ब्लैंकेट को अच्छे से देख लिया था, कहीं से हवा तो नहीं जा रही। तो मैंने चारों तरफ से देखने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैंकेट ठाकुर जी के मुंह पे आप जब अवश्य डाल दें, क्योंकि मुंह पे भी हवा लगती है तो ठंड लग सकती है। मैंने आपको बोला था रात को ठाकुर जी के पास जल अवश्य रखे, तो मैंने गिलासी में गुनगुना जल गर्म करके ढक के रख दिया। और उनके खाने के लिए मैंने तिल लड्डू और मिश्री रख दी थी ढक के। तो इस तरह उनका बाल भोग आप जरूर रखें, ताकि उन्हें रात को भूख लगे तो उठ के खा ले।
उसके बाद हमने ये सब रखने के बाद ठाकुर जी को अब सुलाने के लिए तैयारी हो गई थी पूरी तरीके से। आपने विधि जान ली होगी कि ठाकुर जी को कैसे सुलाया जाता है। फिर मैंने थोड़ा सा और सुला दिया। उसके बाद आपको उनके मुंह पे थोड़ा सा ब्लैक उड़ा देना है ताकि सब मुंह पे ओढ़ के सोते हैं। उन्हें सहलाने के बाद अच्छे से मतलब ठाकुर जी के पास मैंने मोर पंख रख दिया है ताकि उन्हें अच्छा लगे। ठाकुर जी के पास आप मोर पंख ज़रूर रखें, बहुत अच्छा होता है। गौ माता को भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने ठाकुर जी के फेस पे थोड़ा ब्लैंकेट उड़ा दिया। हमने ठाकुर जी के फेस पे ब्लैंकेट उड़ा के उन्हें शयन करा दिया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।